आईजी ने कहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली, भाषा और व्यवहार में सुधार आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि पुलिस लाइन में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाए, जिसमें विशेष रूप से स्वागत कक्ष पर तैनात पुलिस कर्मियों को बेहतर संवाद और आमजन से व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने बीट पुलिस व्यवस्था को भी और सक्रिय बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि बीट अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों के साथ बैठकर करें तथा यातायात नियमों, साइबर अपराध और कानून संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के प्रति जागरूक करें। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था भी चर्चा हुई है। आईजी ने भैरू घाट से पानी दरवाजा मार्ग पर यातायात सुधार के निर्देश दिया तथा नियमित गश्त के लिए प्रभावी गश्त चार्ट तैयार कर पुलिस जाब्ते और गिरफ्तारी से कार्य करने के लिए कहा। इसके अलावा जिले में भी रोकथाम के लिए भी सामूहिक जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। आईजी ने पुलिस को स्कूली और शिक्षक संस्थानों के आसपास नशा बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा सीएलजी सदस्यों और आमजन से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि किसी चौराहे विशेष पर कोई समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, इसी के लिए आज ये जनता के साथ सीधा संवाद का कार्यक्रम स्थापित किया गया है ताकि हमें वास्तव में जनता से सीधे सूचना प्राप्त हो सके कि इस स्थान विशेष पर पुलिस से संबंधित किस परेशानी का उनका सामना करना पड़ रहा है और उसको कैसे रोका जा सकता है। इसके संबंध में उनके सुझाव आमंत्रित किए। आपने जो जगह बताई है उसके संबंध में मैं लोकल पुलिस को जल्दी ही आगाह करूंगा कि वो इस पर कार्रवाई करें, नियमित रूप से वहाँ पर चेकिंग कराएं। और कालिका पेट्रोल जो की हकीकत ये है कि उनको एज ए सीक्रेट एजेंट, चलो इस दिशा में भी मैं लोकल अथॉरिटीज़ को एक बार अवगत कराऊंगा कि कालिका की जो ड्यूटीज़ हैं वो जागरूकता के साथ साथ पेट्रोलिंग में भी विशेष रूप से उनका ध्यान रखा जाए, कहीं किसी तरह का कोई छेड़छाड़ या महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं हो। पाली जिले में सर ऐसे उनके लिए कोई गाइडलाइन सर? चलो सीधा सा मैं आपसे इस संबंध में निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी स्थानांतरण पॉलिसी है, उसके तहत एक समय अवधि फिक्स है। कोई भी अधिकारी उस स्थान पर उससे अधिक पोस्टेड नहीं रह सकता। अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो उसके बारे में एक बार मैं जांच करवा के उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो करेंगे। बाइकर्स के बारे में फोकस्ड रूप से उन्हीं पे कार्रवाई करो। इवनिंग आवर्स में जो सिटी में जो पुलिसिंग का जो है उसका जो इवनिंग जो गश्त है उसको मजबूत करके शाम के समय जो मोटरसाइकिल या अन्य तरीक़े से जो कोई हुड़दंग का प्रयास करते हैं उनके बारे में एक विशेष कार्रवाई करके जल्दी अभियान चला के उन पर रोकथाम के प्रयास करेंगे। आपने भी उसको रोकने के लिए किस तरह? देखो, नशे के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं और आपने बताया यहाँ पर प्रचलन भी है और मुख्य रूप से यहाँ रूट्स भी है जो पहाड़ी की दूसरी तरफ से जो ओपियम ग्रोइंग इलाके हैं उधर से अफीम आने का ये रास्ता भी पड़ता है। तो इसके बारे में समय समय पर हम निर्देश देते हैं, नाकाबंदी भी कराते हैं और काफ़ी मात्रा में पकड़ी भी जा रही है। तो उस पर और हम अधिक प्रयास करके इनको पूरा एक तरह से ख़त्म करने का पूरा हमारा प्रयास है और राज्य सरकार भी इस पर बहुत दृढ़ है। तो हम इस पर और गंभीर प्रयास करेंगे और पूरी इस पर रोकथाम के हमारे प्रयास रहेंगे। सर, साइबर तरीके से क्या कुछ ऐसा कर सकती है जिससे इसके ऊपर रोक लग सके? देखो, साइबर क्राइम का जो है तरीका, उसके समय समय पर ट्रेंड बदलने का, वारदात के तरीके बदलने का जिस तरह से नया नया आ रहा है उसके लिए हम समय समय पर सभी को जागरूक करते हैं। हमारी पुलिस को भी वो जागरूकता से इसमें प्रिवेंशन का मुख्य जो है कारण समझ में आ रहा है। लेकिन इस संबंध में जब अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे ये समझते हुए ही इस संबंध में राज्य सरकार और हमारी जो स्थानीय पुलिस है वो काफ़ी सक्रिय होकर और संवेदनशील होकर कार्रवाई कर रही है और जल्दी इसमें जो हमारे साइबर थाने हैं उनको और एक्टिवेट करने के लिए हमें निर्देश मिले हैं। हम उनको एक्टिवेट करेंगे। जो स्थानीय स्तर पर जो इस तरह के अपराध करने वाले हैं उनके खिलाफ उनका हॉटस्पॉट चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक स्कूल के अंदर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, उसको लेकर काफ़ी अफवाहें भी फैली कि सब उसमें हुआ क्या, उसने आत्महत्या की। देखिए, मैं जानकारी हासिल करूंगा कि इस तरह कितने अनसुलझे प्रकरण हैं जिस इस ज़िले में पेंडिंग है, जिनके बारे में जनता में थोड़ा ये पता होना चाहिए कि भाई उनके बारे में क्या चल रहा है और किस स्तर पे अगर उनका निस्तारण हो गया हो तो क्या स्थिति सामने रही। इसके संबंध में अगर कानून हमें परमिशन देगा तो उसके संबंध में छोटा सा प्रेस नोट एक दिलवा कर उसकी वस्तु स्थिति एक बार हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे। इसमें मुख्य यही है कि जब तक जांच हमारी विचाराधीन है या अनुसंधान विचाराधीन है
तो कुछ हमें गोपनीयता बरतनी होती है ताकि सामने वाला कोई सतर्क न हो जाए कि भाई इस तरह की कार्रवाई चल रही है, उसका पहले से ही वो अपना कोई जवाब तैयार कर ले। सर एसपी मैडम ने अभी चलो इस संबंध में सभी को उनको पाबंद किया जाएगा कि जहाँ उस दिन उनकी ड्यूटी है उस पॉइंट पर ही वो मौजूद रहें। अगर विशेष परिस्थिति में उनको कहीं दूसरी जगह भी जाना पड़ सकता है क्योंकि कहीं दूसरे की सूचना आ गई, तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल रूम और स्थानीय अधिकारियों को सूचित करके अपना स्थान छोड़ें। वाली में जैसे नवाचार